हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज। पार्ट 18 तक की स्टोरी आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग को अपने पेरेंट्स की सारी सच्चाई पता चल जाती है, तो लिंग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे कोई पछतावा भी नहीं रहता। आगे लिंग और हान फिर से अपने पिछले वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को उस घर में मन नहीं लग रहा होता है और ना ही वो लोग वहाँ पर एडजस्ट कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो लिंग के पापा की गर्लफ्रेंड कहती है, मैंने तुम्हारे स्कूल में बात कर ली है, तुम अपना स्कूल कंप्लीट करो। वैसे तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है तुम्हारे और लिंग के अफेयर को लेकर, लेकिन तुम इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तो हान कहती है, ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। दूसरी तरफ लिंग बिजनेस की पढ़ाई करने लगता है और अपने पापा के बिजनेस में किस तरह हाथ बटाए वो सब चीजें सीखने लगता है, और इन सब में उसके पापा की गर्लफ्रेंड उसका साथ देती है और उसे सिखाती है कि बिजनेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे बिजनेस को मैनेज करना चाहिए। तो लिंग वो सारी बकवास तो सुन लेता है, पर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो बंदा शुरुआत से लेकर आज तक फ्रीली जिया हो और अपने मन की हो, वो आगे चलकर किसी और की बात सुने, वो तो उससे होगा नहीं। पर बेचारे लिंग ने तो अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी हर बात मानेगा, तो बेचारे लिंग को अपने पापा का बिजनेस संभालना ही पड़ता है। आगे लिंग को कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो वो मई से पूछता है, तो मई उसका खूब मजाक बनाती है, पर वो लिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाती भी है कि तभी हान वहाँ पर खाना लेकर आती है। तो हान लिंग का चेहरा देखकर कहती है, लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो लिंग कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब हान उसके सर पर हाथ रख के देखती है तो वो देखती है लिंग को बहुत ही बुखार है। तो हान लिंग को आराम करने को कहती है और उसकी केयर करने लगती है। तो लिंग कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा, और लिंग बाहर चला जाता है फ्रेश हवा खाने के लिए। आगे हान लिंग का इंतजार करती रहती है, पर लिंग घर नहीं आता। तो मई कहती है, तुम जाओ लिंग को ढूंढो, मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगी। और हान लिंग को ढूंढने के लिए चली जाती है। तो वो देखती है कि लिंग बाइक को देखकर बहुत ही स्माइल कर रहा है। तो हान समझ जाती है कि लिंग की खुशियाँ बाइक रेसिंग करने में ही है, ना कि बिजनेस करने में। तो हान को लिंग की तकलीफ देखी नहीं जाती और वो मई से लिंग के बारे में बात करती और कहती है, लिंग बिजनेस करना नहीं चाहता, वो बाइक रेसिंग करना चाहता है, लेकिन वो मेरी वजह से बिजनेस कर रहा है और मुझे इसी बात को लेकर बहुत बुरा लग रहा है कि लिंग मेरी वजह से वो नहीं कर पा रहा जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता था। मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, मैं पेंटिंग करना चाहती थी और आगे चलकर भी मैं पेंटिंग ही करूंगी, लेकिन लिंग वो रेसिंग करना चाहता था, लेकिन उसका सपना मेरी वजह से पूरी तरह टूट गया। तो मई कहती है, तुम अपने आप पर ब्लेम क्यों ले रही हो? तुम्हें पता है ना, लिंग के पापा की मौत भी रेसिंग की ही वजह से हुई थी, इसलिए अंकल नहीं चाहते कि लिंग ऐसा कोई भी काम करे जिससे उसकी जान को खतरा हो, इसलिए लिंग के पापा लिंग को रेसिंग से दूर रखना चाहते हैं। अगले दिन हान लिंग के पापा के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लिंग को आजाद कर दे और उसे बाइक रेसिंग करने दे। तो लिंग के पापा कहते हैं, तुम्हें भी पता है कि मैं लिंग को ये सब करने से क्यों रोक रहा हूँ, मेरे भाई की मौत इसी वजह से हुई थी और मैं लिंग को नहीं खो सकता। लिंग मेरा इकलौता परिवार है और मैं अपनी फैमिली से दोबारा दूर नहीं हो सकता। तो हान कहती है, मैं जानती हूँ अंकल, आप वरीड हैं लिंग को लेकर और आप लिंग से बहुत प्यार भी करते हैं, इसलिए आप उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, लेकिन लिंग का क्या? अगर लिंग ने अपने आप को जबरदस्ती इस बिजनेस में डाला तो वो अपनी लाइफ पूरी तरह खो देगा। मैं जिस लिंग को जानती थी वो लिंग कहीं खो गया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लिंग अपने आप को भी खो दे, इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उसकी लाइफ उसे वापस दे दीजिए। मुझे पता है तुम्हें बिजनेस में बाइक मन नहीं लग रहा है, ना कि बिजनेस करने में। तो लिंग के पापा हान को कोई जवाब नहीं देते। अगले दिन लिंग की कंपनी में पार्टी चल रही होती है, तो लिंग एक कोने में खड़े होकर सबको देख रहा होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। ऊपर से लिंग के पापा भी ये सब देख रहे होते हैं कि उनका बेटा ये सब जबरदस्ती कर रहा है, उसे इन सब में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, पर वो ये सब उनकी वजह से कर रहा है। तो लिंग के पापा को भी लिंग के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे लिंग के पापा लिंग से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने प्रॉमिस से आजाद करता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है वो करो और अपनी खुशियों की तरफ भागो, और तुम अपनी लाइफ जिस तरह गुजारना चाहते हो तुम उस तरह गुजार सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर कर रहा हूँ। तो लिंग जैसे ये सुनता है उसे तो बिलीव ही नहीं होता कि उसके पापा उसे इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं। तो लिंग ये सब सुनकर तो फूले नहीं समाता और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। तो लिंग के पापा लिंग को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे लिंग झूमते गाते हुए जा रहा होता है कि तभी उधर से हान आती है। तो लिंग समझ जाता है कि ये सारा कारनामा हान का ही है, हान ने ही उसके पापा से रिक्वेस्ट की होगी, इसलिए उसके पापा ने उसे आजाद कर दिया। तो हान कहती है, फिर चलो जापान और अपने सपने की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। तो लिंग
ये सब सुनकर तो और फूले नहीं समाता और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले दिन वो दोनों जापान जाते हैं और जहाँ पर लिंग अपनी रेसिंग की प्रैक्टिस करता है। अगले दिन हान मई को पूरी बात बताती है तो मई ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है। तो हान कहती है, मैंने लिंग को उसकी लाइफ स्टाइल वापस तो लौटा दी है, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो मई कहती है, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो। तुम लिंग के साथ हो और लिंग तुम्हारे साथ है, तो इस पल को एंजॉय करो और फ्यूचर की टेंशन लेकर अपना प्रेजेंट बर्बाद मत करो। और मई हान को शादी का भी सजेशन देती है। तो हान कहती है, हम दोनों शादी करेंगे लेकिन ग्रेजुएशन के बाद। तो मई कहती है, आज ना कल तुम दोनों को शादी करनी ही है और तुम दोनों साथ रह ही रहे हो, तो क्यों ना तुम दोनों अपने रिश्ते को एक नाम दे दो ताकि दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाए और तुम दोनों एक बंधन में बंध जाओ। इस तरह तुम हमेशा लिंग के पास रहोगी और कभी भी उससे दूर नहीं जा पाओगी। आगे लिंग और हान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हान बातों ही बातों लिंग के सामने शादी की बातें करने लगती है। तो लिंग कहता है, अगर तुम ये चाहती हो तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, आज ना कल हम दोनों को शादी करनी ही है, तो क्यों ना हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। तो हान ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन लिंग के पापा की गर्लफ्रेंड लिंग से मिलने के लिए आती है और कहती है, इस तरह कोई अपने पापा को इनविटेशन देता है, तुम दोनों ने शादी का इतना बड़ा फैसला कर लिया लेकिन तुमने अपने पापा को अपने आप जाकर नहीं बताया बल्कि उन्हें मैसेज लिखकर भेज दिया, ये कैसा इनविटेशन है। चलो तुमने पापा के साथ ऐसा किया तो किया, लेकिन अपने टीचर के साथ बिल्कुल भी मत करना, उनसे जाकर खुद बात करो, समझे, और उनकी डांट तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। कि तभी लिंग की नजर तंग दाव पर पड़ती है। तो लिंग जैसे ही तंग दाव को देखता है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो तंग दाव को ढूंढने के लिए चला जाता है। कि तभी तंग दाव उसके सामने आ जाता है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। तो तंग दाव कहता है, मैंने सुना है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले तुमने अपनी प्यारी चीज खोई थी तो तुम बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे, अगर तुम दूसरी बार अपनी प्यारी चीज खो दोगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। और तंग दाव ये कहकर हंसने लगता है। तो लिंग कहता है, तुम हान को मारने की प्लानिंग कर रहे हो तो सोचना भी मत, अगर तुमने हान को कुछ भी किया तो ये सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा, मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, इसलिए मेरी बात ध्यान में रखना। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, मुझे ना तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम्हें लोगों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद की खुशियाँ है नहीं और ना ही तुम्हारे पास अपने हैं जो तुम्हारा ख्याल रख सके, इसलिए तुम हमेशा अकेला फील करते हो। और इसी अकेलेपन की वजह से तुम्हें लगता है कि दुनिया की सारी चीजें बुरी है और इसलिए तुम दुनिया से सब कुछ छीनना चाहते हो। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम ये सब कर भी लोगे ना तो भी तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम अकेले थे और अकेले ही रहोगे, इसलिए मुझे हमेशा तुम पर दया आती है। तो तंग दाव को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर दया आती है, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। और तंग दाव गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाता है तो उसका प्रोफेसर लिंग को खूब डांटता है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद प्रोफेसर हान को कहता है, लिंग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें ढेर सारा प्यार देगा और तुम्हारी सारी विशेष पूरी करेगा, इसलिए लिंग का साथ कभी भी मत छोड़ना। और मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तो हान ये सब सुनकर खुश हो जाती है। आगे लिंग और हान के सारे दोस्त उन दोनों की शादी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और वो लोग लिंग को भी बुलाते हैं। तो लिंग अपना काम खत्म करके आ ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में तंग दाव को देखता है जो बहुत ही रो रहा होता है। तो लिंग को तंग दाव पर दया आ जाती है और वो उसे साइड में ले जाकर कहता है, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो तंग दाव उसके सामने नाटक करने लगता है कि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है और तंग दाव लिंग को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसाता है कि लिंग को भी तंग दाव के लिए बुरा लगने लगता है। कि तभी तंग दाव इसी मौके का फायदा उठाकर लिंग के पेट में छुरा भोग देता है और ये काम करके वो बहुत ही हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर तरस आ रही थी ना, अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। और तंग दाव ये सारा कारनामा करके खूब एंजॉय कर रहा होता है। तो लिंग भी उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। तो तंग दाव को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। तो लिंग कहता है, मुझे तुम पर दया आ रही है और अब भी आ रही है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, रहोगे तुम हमेशा अकेले ही और इसी तरह तुम अकेलेपन से जूझते रहोगे और दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहोगे। तो तंग दाव को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ
हान बहुत ही टेंशन में होती है कि अभी तक लिंग आया क्यों नहीं। तो दया कहता है तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं लिंग को देख कर आता हूँ। और दया लिंग को लेने के लिए चला जाता है। तो दया देखता है कि लिंग की गाड़ी तो यहीं पर है, पर लिंग कहाँ पर है। तो वो इधर उधर जाकर देखने लगता है कि तभी दया की नजर लिंग पर पड़ती है। तो दया लिंग की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे जब हान को लिंग की कंडीशन के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह पागल ही हो जाती है और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। इधर लिंग की कंडीशन बहुत ही खराब होती है क्योंकि बहुत सारा खून बह गया होता है और इसके बचने का बहुत ही कम चांस होता है। तो हान ये सब देखकर तो और सदमे में ही चली जाती है कि तभी वहाँ पर लिंग के पापा आ जाते हैं। तो हान लिंग के पापा को देखकर और रोने लगती है। तो लिंग के पापा उसे संभालते हैं और कहते हैं लिंग को कुछ भी नहीं होगा, उसे इस जंग को जीतकर वापस आना ही होगा। तो हान कहती है मुझे हॉस्पिटल से बहुत ही नफरत है। एक बार जब मैं हॉस्पिटल आई थी तो मैंने अपने पापा को खो दिया था, लेकिन मैं इस बार लिंग को नहीं खो सकती। तो लिंग के पापा कहते हैं मुझे भी हॉस्पिटल से नफरत है, मेरा भाई भी इसी हॉस्पिटल में मरा था और एक बार लिंग भी इसी हॉस्पिटल में था जब सेंग ने सुसाइड की थी। बहुत ही मुश्किल से लिंग की जान बची थी और जब लिंग को होश आया था तब वो पूरी तरह मुझे भूल गया था। उसे ये भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ और वो पागलों की तरह कर रहा था। तो मैंने उसे हॉस्पिटल भेजा था ताकि वो अपना इलाज करवा सके और अपने आप को ढूंढ सके। और वहीं पर मैंने उसकी नई यादें बनाई ताकि वो इस दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस ना करे और खुद को सरवाइव करवा सके। कि तभी उधर से नर्स आती है और लोगों को बताती है कि हमें ब्लड की जरूरत है। तो लिंग के पापा कहते हैं मेरा और लिंग का ब्लड सेम ही है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। और लिंग के पापा लिंग को ब्लड देने के लिए चले जाते हैं। तो हाँ, लिंग की कंडीशन को लेकर बहुत ही टेंशन में रहती है कि तभी उसे सेंग की आत्मा दिखाई देती है जो लिंग की तरफ जा रहा होता है लिंग की आत्मा को लेने के लिए। तो हाँ, ये सब देखकर तो और पगला जाती है और रोने लगती है और कहती है प्लीज उधर मत जाओ, लिंग मेरा है, प्लीज उसे मेरे से दूर लेकर मत जाओ। दूसरी तरफ जब लिंग को होश आता है तो वो अपने आप को छत पर देखता है जहाँ पर उसका भाई उसे अपने पास बुला रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाती है और लिंग को अपनी तरफ बुलाती है। तो लिंग कहता है भाई मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, अभी मुझे हान के साथ लाइफ जीनी है। तो उसका भाई वहाँ से गायब हो जाता है और लिंग हान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ये सब लिंग का सपना रहता है। आगे लिंग को होश आ जाता है। हान लिंग को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर तंग दाव का इलाज कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो। पर तंग दाव कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुका होता है। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और वो एक कोरा कागज बन गया होता है। दूसरी तरफ लिंग के पापा और लिंग की भी एक दूसरे से बनने लगती है। तो लिंग के पापा कहते हैं मुझे लगता है कि तंग दाव फिर से नाटक कर रहा है ताकि वो सजा से बच सके, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो नाटक कर रहा है तो उसे जिंदगी भर वही हॉस्पिटल में सड़ना होगा। आगे 1 साल का लीप आ जाता है और इस 1 साल में लिंग और हान की शादी भी हो जाती है और लिंग के पापा एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली होकर बातें करते हैं। तो लिंग के पापा लिंग को कहते हैं मुझे दादा बनना है, इसलिए जल्दी से तुम दोनों बच्चे की प्लानिंग करो ताकि मैं अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खिला सकूं। तो लिंग कहता है पापा आपकी भी तो शादी हो रही है, तो आप दोनों भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लो ताकि आप दोनों की भी ख्वाहिश पूरी हो सके। तो लिंग के पापा कहते हैं मुझे दादा बनना है और तुम दोनों के बच्चे को अपने हाथों से खिलाना है, इसलिए जल्दी से बच्चे की प्लानिंग करो। और लिंग के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे लिंग हान से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों साथ में प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे होते हैं। तो हान लिंग को उसके भाई के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। तो लिंग जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो ये सब जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने इतनी बड़ी बात उसे क्यों नहीं बताई। अगर उसने उसे ये बात बता दी होती तो शायद वो उसके लिए कुछ करता। पर वो अपने भाई को ये भी कहता है भाई मेरा इंतजार करो, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे टेंशन तो इस बात की हो रही है जब मैं वहाँ पर आऊंगा तब तो मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, पता नहीं आप मुझे पहचान पाओगे भी या नहीं। आगे लिंग अपने करियर पर पूरी तरह फोकस करता है और वो ढेर सारी रेसिंग करता है जिसमें वो अधिकतर रेसिंग जीत ही जाता है। इधर दया और मई भी एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं और दोनों साथ में मिलकर एक रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। आगे हान लिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो लिंग कहता है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया खत्म या ना हो, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि जहाँ पर भी मैं रहूँ तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी बात का कोई फिक्र नहीं, अगर दुनिया खत्म भी हो जाएगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो हान ये सब सुनकर खुश हो जाती है और वो लिंग को गले लगा लेती है। वेल यहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी की हैप्पी
हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।